हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करूंगा कि सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऊप्स जावा स्क्रिप्ट में मैं ऊप्स के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। देखिए क्या होता है ऊप्स। ऊप्स अप्रोच या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो बाजार ने जो सी प्लस प्लस के फाउंडर हैं, सी प्लस प्लस को डेवलप किया था इन्होंने। ये कॉन्सेप्ट बनाया था ऊप्स का। इसका पीछे का रीजन क्या था? जब सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनी थी तो उससे पहले ना बहुत सारी कई लैंग्वेज थी, जैसे कि हमारी पास्कल थी, कोबोल थी, फॉर्ट्रन थी और बहुत सारी लैंग्वेज। सभी लैंग्वेज ना फंक्शन बेस्ड अप्रोच को फॉलो कर रही थी। फंक्शन बेस्ड अप्रोच में कुछ चीज़ों की लिमिटेशन होती है। हमारे पास तो बाजार स्टोर्स ने देखा कि हमें चार चीज़ें और चाहिए जो हमें फंक्शन लेवल प्रोग्रामिंग या फंक्शनल प्रोग्रामिंग प्रोवाइड नहीं कर रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट लिखा है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। हम लोग फंक्शन प्रोग्रामिंग में अपने डाटा को हाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी इशू है। सेकंड है हमारा एनकैप्सुलेशन। हिडन कॉन्टेक्ट को हम लोग और किसी के साथ बाइंड करके एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड है हमारा पॉलीफॉर्मिजन। हम एक ही एंटिटी को मल्टीपल फॉर्म में यूज नहीं कर पा रहे हैं। फोर्थ हमारा इनहेरिटेंस। इससे हम लोग कोड नहीं कोड को तो फंक्शन की हेल्प से ही रीयूज कर लेते हैं, लेकिन डाटा को रीयूज नहीं कर पा रहे हैं। फंक्शन में तो हम लोगों को ना रीयूजबिलिटी मिलती है। वो क्या करता है कि पूरा कोड उठा के दे देता है। ये लो मतलब जैसे कि ना सेम कोड रिपीट हो जाता है, लेकिन मुझे सेम कोड नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए। उन वैल्यू को जो भी मैं किसी भी पर्पज के लिए यूज करना चाहूँ ना कर सकूँ। मुझे थोड़ी ना फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और वो मुझे फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग में नहीं मिल रही थी। तब सी प्लस प्लस फाउंडर है बजाज ने स्टोर्स, इन्होंने ऊप्स कॉन्सेप्ट बनाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। अब बहुत सारी लैंग्वेज ना इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, पीएचपी हो। हालांकि जावा स्क्रिप्ट में इस अप्रोच को फॉलो करना 2015 के बाद वर्जन के बाद से ही किया था। पहले क्या था कि क्लास बनाने का तरीका था फंक्शन के थ्रो। फंक्शन की हेल्प से क्लास बनती थी, जो कि बस नाम के लिए ही था, बहुत ज़्यादा फीचर नहीं थे उसमें। जब क्लास इंट्रोड्यूस हुआ जावास्क्रिप्ट में, तो अब ऊप्स की ना बहुत सारी अप्रोच को यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी अभी भी नहीं है। लेकिन जितना ऊप्स ना हम लोग सी प्लस प्लस या जावा में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उतना जावास्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन सफिशिएंट है, बहुत कुछ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ऊप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ऊप्स इज ए कंप्यूटर साइंस term which define well structured series or step to construct a computer application which composed of multiple objects. Each object can handle data and get and transfer message to each other. Since objects are not dependent on each other, oops is seen as being more flexible than producer approach. जैसा कि देख पा रहे हैं ना, ऊप्स एक कंप्यूटर साइंस टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कुछ स्टेप्स को। एक कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन बनानी है तो आप ऊप्स को फॉलो करते हैं। तो कुछ चीज़ें ये प्रोवाइड करती है कि तो आप ना एक कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाओगे जो कंपोज्ड होगा मल्टीपल ऑब्जेक्ट से ही मिलके बनेगा। जैसे आपको एक कार बनानी है तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ऐसे ही हम लोग एक एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सिंगल एंटिटी थोड़ी होती है, वो भी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनेगी। उसके लिए ऑब्जेक्ट बनेंगे, हर ऑब्जेक्ट डाटा को हैंडल करेगा, गेट एंड सेट ट्रांसफर करके ना एक दूसरे से। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगी। बेसिकली आपसे अगर कोई पूछे ऊप्स क्यों बनाया गया था, तो आप बोल सकते हैं ना कि ये चार चीज़ें प्रोग्रामिंग में अचीव करानी थी, तो इसलिए ऊप्स को बनाया गया था। ऊप्स को अब हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या चाहिए? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट को ना ऊप्स अप्रोच का पार्ट बता देते हैं और बोलते हैं ना इसमें 6 अप्रोच होती हैं। इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट को भी लिख देते हैं, लेकिन नहीं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऊप्स अप्रोच नहीं है। वो ऊप्स को इम्प्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट है।
उप्स आपको चाहिए तो क्या चाहिए, क्लास चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, वो तो तरीके हो गए उप्स को इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको 4 चीजें मिलेंगी। क्या? पहला होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा एनकैप्सुलेशन, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म और फोर्थ होता है हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है ना, एब्स्ट्रैक्शन में होता है हमारा डाटा हेडिंग, एनकैप्सुलेशन में होता है बाइंडिंग डाटा एंड फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में होता है मैनी फॉर्म्स ऑफ सिंगल एंटिटी, इसमें होता है कोड रीयूजबिलिटी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे ना क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट उप्स। जैसा कि हमारा क्लास है, क्लास इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन डिफाइन ए न्यू डाटा टाइप एज बी रिक्वायर्ड। क्लास इज a bibliothèque of object. Class is a collection of property and behavior. Where property means variable of difference on different data type and behavior means various function and method. अभी तक जो हमने ना डाटा टाइप यूज किए थे ना, वो थे हमारे बिल्ट इन डाटा टाइप जो पहले से वेंडर ने बना के दिए थे। अगर मेरा उनसे काम ना चले ना, तो मुझे खुद का डाटा टाइप बनाना पड़ेगा। वो किसकी हेल्प से बनाएंगे? वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमें दिखाया ना, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। हम जो क्लास के अंदर वेरिएबल यूज करते हैं ना, उससे हम प्रॉपर्टीज तथा जो फंक्शन बनाते हैं ना, उसके बिहेवियर को, उसको ना हम बिहेवियर और मेथड कहते हैं। क्लास एक लॉजिकल टर्म है जिसकी कोई भी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं रहेगी। ये एक लॉजिकल टर्म है। एक्सिस्टेंस के लिए ऑब्जेक्ट तो मिलेगी, लेकिन जिस इंस्टांस को हम नाम रखेंगे ना, उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई ह्यूमन है। ह्यूमन क्या है कि एक लॉजिकल टर्म है। हम लोग इंस्टांस हैं। हम लोग ना ह्यूमन के इंस्टांस हैं, और जो हमारा नाम है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग ह्यूमन को एक्सिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं।